हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के पूरे एपिसोड के बारे में और कुछ अपडेट्स भी आई हैं उसके बारे में ही बात कर लेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि जुड़ी हुई हैं रॉक, कॉडी रोड्स और रोमन रेंस से। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन की शुरुआत में निक एल्डिस हमें रिंग में खड़े दिखाई दिए। निक एल्डिस बोलते हैं, आप सभी का स्मैकडाउन में वेलकम है। हमारे पास किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए कुछ बड़े मैचेस हैं आज की रात के लिए। इसके पहले मुझे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कॉडी रूड्स का वेलकम करना होगा। फिर कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। निक एल्डिस बोलते हैं, मुझे आपको एजे स्टाइल पर जीत मिलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना है। वो हमारी जनरेशन के सबसे अच्छे रेसलर में से एक रहे हैं। अब हमारी निगाहें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के इवेंट पर हैं। मुझे पता है कि आप एक फाइटिंग चैंपियन है और आपको एक जबरदस्त अपोनेंट की नीड है। आपको नया चैलेंजर पता चल गया है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें इंट्रोड्यूस करने का इससे अच्छा कोई मौका है। तभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स बोलते हैं, लोगन पॉल तुम्हें क्या बात करनी है। लोगन पॉल कहते हैं, मैं कॉडी रूड्स के अगेंस्ट चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच मेन इवेंट करने वाला हूँ। यह सही मायने में लोगन पॉल लेविक एरा की शुरुआत है। कॉडी रूड्स बोलते हैं, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, मुझे ये आइडिया पसंद आया। एक नहीं, मैं 2 टाइटल रखना पसंद करूंगा। लोगन पॉल बोलते हैं, मैं अभी का लॉन्गेस्ट चैंपियन हूं, मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हूं, मैं सक्सेसफुल स्टार हूं, मैं रियल में एक रियल सुपरस्टार हूं। कॉडी रूड्स भी शानदार है और वो भी एक सुपरस्टार है। लोगन पॉल बोलते हैं, तुमने रॉयल रंबल 2023 बेशक जीता था, लेकिन रॉयल रंबल 2023 में मेरा और रिकोशे का जो हाई फ्लाइंग मूव था वो काफ़ी हाईलाइट रहा था। रेसलमेनिया में मेरा और आइशो स्पीड का जो मूवमेंट था वो काफ़ी हाईलाइट रहा। पेंसिल्वेनिया, तुम सब चुप हो जाओ, मैंने और कॉडी रूड्स ने एक ही दिन यानी कि रेसलमेनिया 38 में डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में कदम रखा था। क्वेश्चन ये है कि तुम अपनी स्टोरी कैसे ख़त्म कर पाए। यह स्टोरी नहीं है, मैं अपने ही लोगों पर तुमको हराऊंगा और जीत दर्ज करके सऊदी अरब में चैंपियन बनूंगा। कॉडी रूड्स बोलते हैं, तुम्हारे सामने कई लोग खड़े हुए होंगे, सभी ने जरूर सोचा होगा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। मैं तुमको इन्फ्लुएंसर या पॉडकास्टर नहीं बोलूँगा। तुम फ्लाइड मैवेदर से लड़ चुके हो, तुम अपने 4थे या 5वें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए थे। अगर मैं तुमको हरा देता हूँ तो मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाऊँगा। तुम खुद को बहुत आगे रखते हो, तुमको हर मैच में ब्रास नकल की नीड होती है। सऊदी अरब में मैं तुमको समझ आ जाएगा कि तुम किस जगह पर खड़े हो। कॉडी रूड्स और लोगन पॉल इसके बाद दोनों अपनी चैंपियनशिप ऊपर करके एक दूसरे को दिखाते हैं। इसके बाद हमें नाया जैक्स वर्सेस नाओमी के बीच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। नाया जैक्स ने जबरदस्त पावर दिखाई नाओमी के खिलाफ। एक टाइम नाओमी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं नाओमी ने भी बढ़िया पलटवार नाया जैक्स पे करा। कुछ बढ़िया मूव्स भी लगाए बट उन्होंने किकआउट करा। एंड में नाया जैक्स ने अनाइलाइटर देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें कॉर्बिन वर्सेस कैरमेलो हेज के बीच किंग ऑफ द रिंग को लेकर के मैच दिखा। बेल बजी और कैरमेलो कॉर्बिन पे टूट पड़े। अब कॉर्बिन ने भी फाइट बैक करा और कार्मेलो हेज में मार दी। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। एंड में मैच कैरमेलो हेज ने जीत लिया। मतलब कि कॉर्बिन के दिन वापस आके भी नहीं सुधर रहे हैं भाई। कार्मेलो को फिर जीत मिली है एनएक्सटी से आके। हालांकि कॉर्बिन भी एनएक्सटी से आया लेकिन उनको जीत नहीं मिली। अब बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल की काफ़ी तारीफें करी। उन्हें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में हराने का दावा करा। उन्होंने कहा कि वो ब्लड लाइन और टामा टोंगा से केविन ओवेंस की हालत ख़राब करने का रिवेंज जरूर लेंगे। अब हमें पाइपर निवीन वर्सेस बियांका ब्लेयर के मेले में बिछड़ी बहन जेड कारगिल के बीच मैच दिखा। ये क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई मैच था। पाइपर ने जेड के खिलाफ काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। जो उठा के पटका है ना जेड कारगिल को, वो देखने लायक था। अब जेड कारगिल ने भी पलटवार करते हुए पाइपर पे जबरदस्त मूव लगाए। चेल्सी ने इंटरफेयर करा तो जेड ने उनमें भी मार दी और पाइपर को मूव देके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गई नेक्स्ट राउंड के लिए। अब इसके ठीक बाद हमें कैंडिस लेरे वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं चला। वहीं रिंग साइड खड़ी कैंडिस लेरे की पार्टनर ने बियांका ब्लेयर को रेफरी से बच के अटैक भी करा। हालांकि कैंडिस इसका फ़ायदा आसानी से उठा नहीं पाई। एंड में मैच बियांका ब्लेयर ने जीत लिया और वो भी क्वालिफाई कर गई क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के नेक्स्ट राउंड के लिए। अब बैक स्टेज हमें सोलो सिकोआ, टामा टुंगा, टांगा लोआ दिखाई दी, जिनके पास पॉल हेमन आते हैं। अब वो बोलते हैं, क्या मैं आपसे 1 सेकंड बात कर सकता हूँ। शुक्रिया, मैं जानता हूँ मेरी जगह क्या है। मैं रोमन रेंस का शुभचिंतक हूँ। आप कुछ फैसले ले रहे हैं,
सोलो सिकोआ बोलते हैं फैसले जो तुमने लिए रोमन रेंस को बाहर रखने के लिए, उसकी वजह से मैं थर्ड राउंड में पिक हुआ, जबकि मुझे फर्स्ट राउंड में पिक होना था ड्राफ्ट में। क्या तुम मेरे बच्चों के मुंह से खाना छीनना चाहते हो? पिछले हफ्ते तुम जे ऊसो के पास खड़े थे, उसको कुछ इशारा करना चाह रहे थे। मुझे पता है तुम वाइज मैन हो, तुमने रोमन रेंस से बात नहीं करी है जब से वो रेसलमेनिया में हार गया है। कब से बात नहीं करी है तुमने? मैंने उससे बात करी है, जब तक वो वापस नहीं आता तब तक मैं ब्लड लाइन चलाऊंगा, मैं इंचार्ज रहूंगा ब्लड लाइन का। ऊपर से ऑर्डर है ट्राइबल चीफ के। पॉल हेमन ये सुन के थोड़ा चौंक जाते हैं कि मेरी बात नहीं हुई है, सोलो की बात हो गई। इसके बाद सोलो सिकोआ कहते हैं आओ वाइजमैन, गले लग जाओ। अब हमें टांगा टोंगा वर्सेस एंजेलो डॉकिंस के बीच किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड सोलो सिकोआ, टांगा लोआ, पॉल हेमन सभी दिखाई दिए थे। बेल बजी और टांगा टूट पड़े डॉकिंस में, जबरदस्त मार दी। अब सोलो एप्रिन पे आए तो डॉकिंस ने सोलो में मार दी। उधर फॉर्ड ने टांगा लोआ को ढेर करा। इसके बाद सोलो सिकोआ और टांगा लोआ ने फॉर्ड में मार दी और रिंग के बाहर फॉर्ड को स्पाइक लगाया और रिंग में टांगा टोंगा ने डॉकिंस को हरा के मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब मैच के बाद सोलो सिकोआ ने डॉकिंस पे भी समन स्पैक लगा के उन्हें ढेर कर दिया। अब हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल के बीच किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई मैच देखा, जो कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच था। रैंडी ऑर्टन स्टार्टिंग से ही एजे पे अपर हैंड लेते हैं। अब एजे भी ड्रॉप किक देके पलटवार करते हैं। रैंडी ऑर्टन ने लगातार 3 बैक सुप्लेक्स एजे स्टाइल को दी एप्रिन पर, अनाउंस टेबल पे। अब एजे स्टाइल रैंडी ऑर्टन के पैरों को टारगेट करते हैं। बढ़िया मैच देखा इन दोनों के बीच। रैंडी ऑर्टन अब आरकेओ के लिए जाते हैं, एजे स्टाइल बचते हैं, बट तभी एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर्म लगा के पिन करते हैं, बट रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। तभी रैंडी ऑर्टन आरकेओ देके मैच जीत लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉक, कॉडी रूड्स, रोमन रेंस के बारे में। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिख सकता है। जैसे कि रेसलमेनिया 40 के दौरान रॉक रोमन रेंस कॉडी रूड्स के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे थे। वहीं कॉडी रूड्स के चैंपियन बनने के बाद भी रॉक ने कहा था कि अभी तो मैं जा रहा हूं, बट आऊँगा इस टाइटल के लिए। अब अगर ये मैच होता है तो ये सवाल कि रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस का किसके खिलाफ मैच होगा, क्योंकि कुछ सोर्सेज में रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, ऐसा कहा गया था। अब देखो ये काफ़ी अर्ली है, हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक के ही बीच मैच होना चाहिए रेसलमेनिया 41 में। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि WWE काफ़ी रेसलमेनिया से इस मैच को हाइप करे बैठी है, जो कि आज तक नहीं हुआ है। अब तो मौका भी है, रॉक और रोमन रेंस साथ दिख चुके हैं। रॉक अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि इस मैच का प्लान था बट नहीं हो पाया। वहीं कॉडी रूड्स जब AEW में थे ना, तब से रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच मैच को लेके हाइप अप बन रही है रेसलमेनिया में। अब WWE रॉक वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच कहीं भी कभी भी मैच कराए, बट रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच ही मैच होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।